शहर में एक पुलिस ऑफिसर की सर कटी लाश मिली। उसके अगले दिन फूड इंस्पेक्टर की लाश मिली, जिसकी दोनों बाजुएं गायब थी। हद तो तब हो गई जब खाद्य मंत्री पाटिल की लाश उसके घर के स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिली। लोग दहशत में थे। शहर में करप्ट लोगों की एक एक करके मौत हो रही है। वैसे जो हुआ ठीक ही हुआ, बहाने सिर शहर का कचरा जो साफ हो गया। फूड मिनिस्टर पाटिल के मर्डर केस की क्या प्रोग्रेस है? कुछ खास नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज में भी सिर्फ इंटरफेरेंस ही दिखाई दे रही है। ऊपर से बहुत प्रेशर है विजय, मुझे जल्द से जल्द इस केस की फाइनल रिपोर्ट चाहिए। ऊपर से ज्यादा दबाव होने की वजह से विजय ने कुछ पेशेवर मुजरिमों को सलाखों के पीछे डाल दिया। फिर वह पूछताछ करने के लिए मृत पुलिस ऑफिसर के घर चला गया। देखिए, यदि आपको किसी पे शक है तो मुझे खुल के बता सकती हैं। उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, वो तो खुद ही अपने दुश्मन थे। ऐसा कोई सगा नहीं था जिसे उन्होंने ठगा नहीं था। आप बस मेरे पति का कटा हुआ सर वापस ला दीजिए ताकि उनका अंतिम क्रियाक्रम हो सके। उसके बाद विजय मृत फूड इंस्पेक्टर के घर गया। मैंने उनको बहुत समझाया था कि सरकारी राशन गरीबों में बांट दे, लेकिन वो बेईमानी करने से नहीं हटे और सारा राशन घर में इकट्ठा करते रहे। गरीबों की बददुआ आखिर मेरे पति को खा ही गई। पूछताछ करने के बाद जब विजय रास्ते से गुजर रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन है झाड़ियों के पीछे? उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसके बाद वह मृत खाद्य मंत्री पाटिल के घर चला गया। रामू, तुम नेताजी के मर्डर के सिलसिले में क्या बात करना चाहते थे? सर, मर्डर के एक दिन पहले नेताजी बंद कमरे में गिड़गिड़ाकर किसी से माफी मांग रहे थे। अजीब बात यह है कि उस कमरे में कोई नहीं था और उनका मोबाइल भी यहीं बाहर ड्राइंग रूम में पड़ा था। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि सर मैं डर गया था। मुझे लगता है कि नेताजी के मर्डर में किसी शैतानी आत्मा का हाथ है। रात को विजय अपने बिस्तर पे सोया हुआ था कि उसे फिर वही आवाजें सुनाई दी। उसने उठकर इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह आवाज का पीछा करने लगा। आवाज का पीछा करते हुए वह जंगल में एक सुनसान झोपड़ी में पहुंच गया। वहां एक औरत खड़ी थी। जब उस औरत ने अपना मुंह विजय की ओर घुमाया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह एक चुड़ैल थी। देखते ही देखते वह चुड़ैल हवा में उड़ने लगी। तुमने निर्दोष लोगों को पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है, तुम उन्हें छोड़ दो। जब तक मुझे तीनों लोगों के कत्ल का सच पता नहीं लग जाता, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। अगर उन तीनों लोगों की मौत का सच जानना चाहते हो तो सुनो, उन्हें मैंने ही मारा था। तुमने? लेकिन क्यों? क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरी मौत हुई थी। ये उस दिन की बात है जब मैं बीमार थी और काम पे भी नहीं जा सकती थी। मैं अपने हिस्से का सरकारी राशन लेने फूड इंस्पेक्टर के पास गई। साहिब, मैं बहुत बीमार हूँ, आप मुझे मेरे हिस्से का सरकारी राशन दे दीजिए। मेरे पास कोई राशन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो देखो, इतना राशन का भंडार तो पड़ा है आपके पास। वो तुम्हारे लिए नहीं है समझी, वो तो फूड मिनिस्टर और पुलिस ऑफिसर के घर जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बाकी रह गया तो मेरे हिस्से आ जाएगा। उस करप्ट ऑफिसर ने मुझे राशन देने से मना कर दिया। मैं वापस घर की ओर चली गई। कई दिनों से भूखी और बीमार होने की वजह से घर पहुंचते ही मेरी मृत्यु हो गई। अपनी मौत का बदला लेने के लिए ही मैंने उन करप्ट लोगों को मारा था। ये करप्ट लोग हमारे समाज में दीमक के कीड़ों की तरह होते हैं। उनका सफाया करना बहुत जरूरी है। हमारे देश को विकसित बनाने की हमारी मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे जाने का समय हो गया है। बाय। चुड़ैल गायब हो गई और साथ ही अब लोगों की मौतों के रहस्य से पर्दा उठ चुका था।